गरुड़ पुराण अध्याय 3 दाह संस्कार। पुत्र और पौत्र यदि विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वे पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवां पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। श्मशान घाट से आधे रास्ते पर रुककर शव को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे श्मशान भूमि पर उत्तर दिशा में सिर करके लिटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई शव न जला हो। कुछ मिट्टी इकट्ठा कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी छिड़क कर पूजा करें और अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगीन चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमांस, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें और शव को उस पर रखें। मृतक के हाथों और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। श्मशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह संस्कार में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए तो उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करें ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। इसके बाद तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता पूरी जल जाए तो पहले स्त्रियों को और फिर पुत्रों को स्नान कर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर जाते समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गाय को खाना देना चाहिए और फिर पत्तल में भोजन करना चाहिए। लेकिन यह भोजन पहले से ही बना हुआ नहीं होना चाहिए। मृत स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, 12 दिन तक वहां जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। पंचक के समय दाह संस्कार करने से एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचक कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश से मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उन्हें अभिमंत्रित करके शव पर रखें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। श्मशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान, चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामायात्वा मंत्र का उच्चारण करें और दूध व फिर पानी का छींटा देकर चिता से अस्थियां इकट्ठा करें। अस्थियों को पालाश के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठा करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबले हुए चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें।
एक लाई इस पर रखें जो जलने के समय हुई पीड़ा को दूर करती है, फिर बर्तन को किसी जल स्रोत के पास ले जाएं। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर चंदन आदि से लेप करें और पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथे और हृदय से स्पर्श कर गंगा नदी के बीच में विसर्जित करें। जिनकी अस्थियां 10 दिनों के भीतर पानी में डूब जाती हैं, वे आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जब तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह आत्मा स्वर्गलोक में रहती है। अस्थि विसर्जन के बाद 10 दिन तक चलने वाली रस्में प्रारंभ होती हैं। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। यदि किसी अज्ञात स्थान पर मृत्यु हो जाए और शरीर न मिले, तो जिस दिन यह समाचार मिले उस दिन दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसे जलाए। उसकी राख इकट्ठा करके गंगा नदी में विसर्जित करें। उस दिन से 10 दिनों की रस्में पूरी करें। यदि महिला गर्भवती हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो गर्भस्थ शिशु को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला का अंतिम संस्कार करें। 27 महीने तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि उसकी मृत्यु गंगा किनारे हो, तो उसे गंगा में प्रवाहित करें। इससे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करें। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी अर्पित करें। गर्भ में शिशु की मृत्यु पर कोई रस्म नहीं होती। शिशु की मृत्यु पर दूध का दान, बालक की मृत्यु पर दूध का बर्तन, मिठाई और भोजन सामग्री दान करें। मलिन शौच के बाद मध्य शौच श्राद्ध, विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 3 समाप्त।